कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उनके घर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज जो हम आपको ना जी अपने दवाखाने का एड्रेस बताएंगे, जो हमारा न्यू दवाखाना है ना जी, उसका एड्रेस है। दूसरे शहरों से लोग आते हैं, परेशान हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, फिरते रहते हैं। हालांकि मैप, गूगल मैप पे ना जी सारी लोकेशन हमारी पूरी बताई हुई है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक टीवी, तो आप सारी लोकेशन साहिवाल के जिस जगह में हम रहते हैं, जिस जगह पे दवाखाना है, वहाँ आपको ले आएगा गूगल मैप। अब दवाखाना चेंज हुआ है, ये अमीन प्लाज़ा और उमर दवाखाना है। यहाँ से भी आप पूरे पाकिस्तान से आएंगे ना जी, ये यहाँ का मशहूर जगह जहाँ सबसे ज़्यादा अड्डे हैं, यानी कि हर बस का अड्डा है, वो है बाहर वाला अड्डा। किसी भी शहर से आप आएंगे, पहले वहाँ आप आके उतरेंगे और वहाँ से आपने हड़प्पा ओल्ड रोड, यानी कि हड़प्पा छौनी ओल्ड रोड आपने पूछना है, और नज़द टूल टैक्स अड्डा, और उसके साथ है मॉडल टाउन, यानी कि मॉडल सिटी है उसके साथ, और उसके मेन पे है अमीन प्लाज़ा और उमर दवाखाना। जितने भी मेरे भाई दूसरे शहरों से आने वाले हैं, अगर बिल फ़र्ज़ कई दफ़ा फ़ोन नहीं उठाया जाता, और फ़ोन पर पूरी दुनिया से लोगों के फ़ोन आते हैं, कई दफ़ा कोई नमाज का टाइम है या कोई अपनी मसरूफ़ियत है, तो कई दफ़ा मैं फ़ोन नहीं भी उठा सकता, तो कोई भाई साहिवाल आ गए हैं या पहुंच गए हैं, तो ये इस एड्रेस पर आ जाएं। जहां उतरे गाड़ी से, वहां से आप पूछें हड़प्पा ओल्ड रोड, इसको छौनी रोड भी कहते हैं, कच्ची पक्की रोड भी कहते हैं, और हड़प्पा ओल्ड रोड भी कहते हैं। म्यूज़ियम हड़प्पा का नाम सुना ना जी आपने? हड़प्पा मशहूर और मरूफ जगह है पूरी दुनिया की, म्यूज़ियम है, और उसको हड़प्पा ओल्ड रोड और कच्ची पक्की रोड और छौनी रोड भी इसको कहते हैं। इस पर आर्मी की बहुत बड़ी छौनी है जी, और इसके नज़दीक जब आप गुज़रते हैं जी, इस पर आता है टूल टैक्स अड्डा। टूल टैक्स अड्डा 94 सिक्सार टूल टैक्स अड्डा, और उसके थोड़ा सा आगे आप जब आएंगे तो ये मॉडल टाउन है, और उसके मेन पे ना जी अमीन प्लाज़ा उमर दवाखाना, ये सारा ही हमारा दवाखाना है। और अगली बात मैंने आपको ये बतानी थी कि हमारी कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, ख़ारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में दवाई मिली, और फ्री फीस भी मिला। फिर सिर्फ आप हमारे लिए दुआ कर दें और इस्तिकामत आफ़ियत की दुआ कर दें, इतना ही काफ़ी है। बाकी जो मर्द कमज़ोर हो जाते हैं अपनी ही गलत कारियों की वजह से, वीक हो गए, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, शादी से घबराते हैं, या जिनकी शादी होगी उनके घर में औलाद नहीं होती, उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून, 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स आपको 6000 रुपये में मिलेगा। और जब ये दवाई आप शुरू करेंगे, पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको शुगर नहीं है तो मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है जी। इससे बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिनके घरों में औलाद नहीं होती, वो जो कोर्स करें इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरे। बाकी मेरी बेटियां, मेरी बहनें घरों में बायाबादी चीज़ खाती हैं, खट्टियाँ मीठियाँ चीज़ें, उनको लकोरिया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और कमर दर्द, सर दर्द, गर्दन दर्द, पट्ठों में दर्द, वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। और अगर लकोरिया ज़्यादा लंबा हो जाए, ज़्यादा देर तक रह जाए, पुराना हो जाए, तो स्मेल, बदबू आना शुरू हो जाती है, औरत से गंदी स्मेल, तअफ़्फ़ुन वाली स्मेल आना शुरू हो जाती है, और जिस्म बुझा बुझा, थका थका सा रहता है, नींद में खलल आ जाता है। तो ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए मजून निसा होता है, और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में। और जिन औरतों के
हमल नहीं ठहरता, हार्मोन्स नहीं बनते, एग्स नहीं बनते, अंडे नहीं बनते और रिलीज़ नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत ज़्यादा अंडे बनेंगे और रिलीज़ होएंगे और इंशाल्लाह मर्द के जरासीम को पिक कर लें। जिसके घर में औलाद नहीं है वो 40 दिन का कोर्स करें, ठीक है, और उसकी वाइफ जो है वो जो मजूने निसा खाए और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही अल्लाह हमल ठहरा देंगे। ये मजूने निसा 4000 रुपये में और 40 दिन का कोर्स ये 6000 रुपये में आपको मिलेगा। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में दवाई मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे बर्फ़ की मानद है। बर्फ़ खुरते 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 एक वक़्त आता है कि बर्फ़ का वजूद ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे है, ये आस्ता 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 ख़त्म होती है और फिर इस इंसान इस दुनिया से चला जाता है और फिर ऐसा हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया जाता है। और दादा को पोता पूछता है दादा की कब्र कहाँ है, बाप कहता है यहीं कहीं मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिट्टी हो गए। और कुरान कहता है तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं। और दादा परदादा देख ले हमारे, उनके बाप देख ले, वो थे, वो ज़रूर थे हमसे भी ताकतवर, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमसे भी ज़्यादा इज़्ज़त वाले, ताकत वाले, हिम्मत वाले, हौसले वाले। आज उनका वजूद ही ख़त्म हो गया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा ही एक दिन हमारे साथ होगा, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और उस अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले और सफ़ेद सफ़ेद कफर ओढ़ने से पहले पहले, ये मट्टी बनने से पहले पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है और अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं अज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अज़ाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ गए, जो मेरी रहमत से नाउमीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ नहीं आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दें फिर देखें मसला है। लेकिन बात ये है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हुआ देखें। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसकी नाफरमानियों ने से तंग आकर लोगों ने उसे शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाबे ज़िंदगी नहीं थी। 3-2 हफ्ता गुजरा, असबाबी ज़िंदगी टूटते 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 माराजुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है तो उसने आसमान की तरफ देख के कहा है अल्लाह अगर तू माफ़ करे तेरे ख़जानों में कमी ना आए, और अगर तू अज़ाब दे तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे माफ़ कर। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही आई है, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी बख्शे कर दूँगा। लोग भागे, देखा तो वही नाफरमान, जानी, शराबी। वाह मूसा, ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों से तंग आकर हमने इसको शहर से निकाला। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने इस पर मौत की तकलीफ़ को डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नज़र न आया, इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरी जलाल की कसम, अगर उस वक़्त में पूरे मुसलमानों की बख्शिश मांगता मैं सबको माफ़ कर दूँगा। उसने तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसा करीम हो, जो ऐसा रहीम हो, उससे ही टक्कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज के बाद
तोबा, या अल्लाह जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत देखा, ये ज़बान गलत बोली, या आज तोबा करते हैं। और देखें फिर अल्लाह की रहमत को। अल्लाह फरमाते वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है मुझे नहीं पसंद। 28वें पारे अल्लाह ने फरमाया, उसका मफहूम बयान दुनिया। ऐ मेरे बंदे, दुनिया तुझे बड़ी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन तू मेरे अहकामात पे चल, मैं तेरी दुनिया भी बना दूंगा, तेरी आखिरत भी बना दूंगा। पहले तुझे दुनिया में भेजा, तेरी दुनिया भी बना दूंगा और तेरी आखिरत भी बना दूंगा। अगर मेरे अहकामात हद से हट के ज़िंदगी गुजारी तो मैं तेरी दुनिया भी तंग कर दूंगा और तेरी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दूंगा। मुश्किलात किस लिए होंगी? ताकि तू दोबारा मेरी तरफ आए। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम क्यों ना अल्लाह से तौबा कर लें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। आज तौबा तो पहले हम सब करें, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।